नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का आज आखिरी दिन था और आज चुनाव प्रचार थम गया है। लेकिन भले ही चुनाव प्रचार थमा हो, लेकिन जोर आजमाइश जारी है। आज से डिनर डिप्लोमेसी, डोर टू डोर कन्वेंसिंग, ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। और उसी के साथ आज पूरे प्रदेश की बात करूं तो 10 तारीख तक मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, प्रदेश के कई हिस्सों में भारी मानसून हो सकती है। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जो है वो पुण्यतिथि थी और उन्हें भी कांग्रेस ने याद किया है। और आखिर में नालागढ़ में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर इन दिनों नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां देरा में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोर्चा संभाला है, वहीं नालागढ़ में जो है रोज नए स्टार कैंपेनर आकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करके माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आखिर की खबर कि आखिर एकदम अनुराग ठाकुर क्यों हुए एक्टिव, क्योंकि केंद्र की राजनीति में संसद में व्यस्त थे, लेकिन अचानक यहाँ का पूरा माहौल बदलता है और हमीरपुर और उसके साथ देरा में अनुराग ठाकुर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। हालांकि इसके परिणाम क्या होंगे इसका पता 13 तारीख को लगेगा। आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं इन सब खबरों की चर्चा बारी बारी। सबसे पहली और अहम खबर है कि आज से चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अब तीनों जो उपचुनाव है, जो नालागढ़ में है, उसके बाद आपका हमीरपुर है, देरा है, तीनों जगह आज चुनाव प्रचार थम गया है, यानी शोर शराबा पूरी तरह से बंद हो गया है। और आज देरा में जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर दोनों वहाँ मौजूद थे और दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही आज से वहाँ पे जो है वो डोर टू डोर प्रचार शुरू हो जाएगा और डोर टू डोर प्रचार पर किसी तरह की रोक नहीं होती है। आपको बता दूं कि तीनों सीटों पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं देरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अपने आप चुनाव लड़ रही हैं। यानी हम कह सकते हैं सुक्खू की पूरी सरकार से लेकर के उनकी अपनी व्यक्तिगत साख भी जो है इन चुनावों में दांव पे लगी है। हमीरपुर में भी सीधा मुकाबला कांग्रेस भाजपा में है, लेकिन नालागढ़ में हरप्रीत जो है वो बीच में एक अहम कड़ी है। उनका किरदार ही तय करेगा कि वहाँ पे कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी। आज से अगर आपको बताऊं तो अब पूरी तरह से सरकार जो है वो काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि इतने दिनों तक पूरी की पूरी सरकार जो है वो इस उपचुनावों में चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी और इसी का संकेत मिला। आज नोटिफिकेशन हो गई है। 12 तारीख को जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होना तय हुई है, जिसमें कई अहम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने के साथ कुछ एक जो पीछे काफ़ी अरसे से जो रुके हुए काम हैं उनके शुरू होने की संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। आपको बता दूं प्रदेश पिछले 4 महीने से चुनावी मोड में है और जब प्रदेश चुनावी मोड में होता है तो कोई काम नहीं होता है, जिसका सीधा असर हम आप और पूरे प्रदेश के विकास पर पड़ती है। उम्मीद जताते हैं और हमें आपको पूरी उम्मीद है कि आखिरी उपचुनाव होगा और इसके बाद सरकार जो है वो रूटीन वर्क पे लौट आएगी। लेकिन अभी मैं दावों पे देखूं तो जयराम ठाकुर का दावा है कि सीपीएस का फैसला आने वाला है और ये बड़ा फैसला होगा। वहीं 9 विधायकों पर जो है वो स्पीकर ने भी अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा है उनके निलंबन पर। उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये 9, 6, 15 विधायकों का जो मामला है ये भी सस्पेंस में है, लेकिन हमें लगता है कि मामला ये सुलझ जाएगा और इन 3 उपचुनावों के परिणाम के बाद ये सरकार जो है वो आपके हमारे लिए एक बार फिर से जनता के साथ मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने में जुट जाएगी। आइए इससे पहले कि मैं ये उपचुनावों की खबर खत्म करूं, आमने सामने आपको दिखा देता हूं जयराम ठाकुर बनाम सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई बीजेपी की सरकार है कि आप ये सोचते हो कि मैं चुनाव जीतकर जिस मुख्यमंत्री और जिस सरकार के खिलाफ आपने राजनीतिक षड्यंत्र करके उस सरकार को गिराने की साजिश की है, अगर गलती से जीत भी जाए तो क्या सरकार जो अभी 3.5 साल पूरे बहुमत की सरकार है आपके काम करेगी? ये झूठ बोल रहे हैं आपके सामने
और झूठ भी ऐसा बोल रहे हैं कि अभी मुझे पता लगा, पत्रकारों से ही पता लगा कि जहां जा रहे हैं कहते हैं कि मैं विकास करवाऊंगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर निकालूंगा। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं, जिस जोश और जुनून के साथ आप इस अभियान में जुटे हैं, काम कर रहे हैं जीत दिलाने के लिए, उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं इस बात को साफ कह सकता हूं, पूरे इलाके में मेरा कुछ दिन पहले जाना हुआ, उस दौरान भी मैंने यहां पर चुनाव का जो मंजर देखा, जो नजारा देखा, उससे साफ लग रहा था कि देहरा का जमीन से जुड़ा हुआ नेता होशियार सिंह जी है। देहरा का चेहरा अगर कोई है तो होशियार सिंह। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि थी। कांग्रेस के राजीव भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां पर इन्हें याद करके श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। आइए क्या कह रहे हैं इस बारे में CPS नंदलाल। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि के लिए अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम याद कर रहे हैं, यानी कि 62 में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। महासपुर डिस्ट्रिक्ट से पहला इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद 65 में, फिर आफ्टर 72 में, उसके बाद ये मंडी पार्लियामेंट हल्के से जो इलेक्शन लड़ा। इस तरह करते करते पूरी ज़िंदगी में 65 साल एज MP, मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, पूरे 65 साल अपने ज़िंदगी के उन्होंने इस प्रदेश की सेवा में, इस देश की सेवा में लगाए। इसी के साथ प्रदेश में हालांकि आज जो है थोड़ी राहत ली है। आज कहीं से भारी बारिश की जो है वो बड़ी खबर नहीं आई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो स्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। 10 तारीख तक उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। अभी पहले ही पिछले सप्ताह में ही भारी बारिश के चलते हमने देखा है कि सभी हमारे बांध के जल स्तर जो है बढ़ गए हैं, नदियां उफान पर हैं, कई रास्ते बंद हैं जिन्हें अब अधिकांश को खोल दिया गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में 10 तारीख तक सावधानी बरतें। वहीं एक तरफ जहां उपचुनावों का पूरा शोर खत्म हुआ है, वहीं कांग्रेस की ओर से दावा जताया जा रहा है कि तीनों सीटों पे जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उनका दावा है कि जो प्रदेश की जनता है वो सरकार के साथ चलेगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 15 माह के कार्यकाल को देखते हुए वोट देगी। आज इस मामले में मीडिया सलाहकार जो मुख्यमंत्री के हैं नरेश चौहान, उन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता की। आइए सुनते हैं क्या वो दावा जता रहे हैं। तो जो एक फीडबैक है, मैं खुद भी हमीरपुर और देहरा में जाने का मौका मिला, पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला, और जो हमारे और नेता कार्यकर्ता सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, इस बात को समझ रही है कि ये चुनाव आखिरकार क्यों आया, इस चुनाव की वजह क्या है। जिन लोगों को पहले 15 महीने पहले लोगों ने चुन के भेजा विधानसभा के अंदर 5 वर्षों के लिए, आज वही लोग दोबारा लोगों के बीच जाके कह रहे हैं कि हमें दोबारा आप विधानसभा MLA बना के भेजें। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के बीच इस बात को लेके प्रश्न है। और सबसे आखिर में आता हूं मैं सबसे बड़ी खबर पे। यह खबर है धूमल परिवार से जुड़ी हुई, अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई और श्रीकांत से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में नए प्रभारी लगे हैं श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा ने यहाँ पे उपचुनाव को देखते हुए तुरंत ही आते ही उन्होंने कार्यभार संभाल लिया और तुरंत समीरपुर की ओर रुख किया। जी हाँ, श्रीकांत शर्मा ने सबसे पहले मुलाकात की प्रेम कुमार धूमल के साथ। आपको बता दूं, श्रीकांत शर्मा इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं जब प्रेम कुमार धूमल का दौर में मुख्यमंत्री होते थे। उनके अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल से बहुत बेहतर संबंध है और उन्होंने उसके बाद अनुराग ठाकुर से भी बात की।
श्रीकांत शर्मा की इस एक्टिवनेस का नतीजा ये आया कि एकदम अनुराग ठाकुर जो है वो आक्रामक मुद्रा में नजर आए। एक तरफ जहां उन्होंने देरा में सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा, वहीं उन्होंने हमीरपुर में भी कमान संभाल ली है। आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर जो लगातार 5वीं बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे, लेकिन इस बार उन्हें कोई भी मंत्रालय अभी तक नहीं दिया गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसका हमने एक इशारा जो है लोकसभा के सत्र में भी देख लिया था, क्योंकि सत्र की शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की थी और उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया था। तो निश्चित तौर पे मोदी का विश्वास अनुराग ठाकुर पे है, लेकिन अनुराग ठाकुर का मंत्री ना बनना जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव के परिणामों से भी कुछ लोग जोड़ के देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि समीरपुर की हार और उसके बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक और विधायक की भाजपा की हार कहीं ना कहीं इसे अनुराग ठाकुर के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में देरा व हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के कद और उनके वोट बैंक को देखते हुए भाजपा को उनकी विशेष जरूरत थी। लेकिन क्या कहीं ये इशारा तो नहीं है कि अनुराग ठाकुर अब प्रदेश की राजनीति में वापसी कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मंडी में भले ही बेहतर हुआ हो, लेकिन भाजपा ने अपनी सरकार गंवाई है। उसके बाद यहाँ पे मिशन लोटस जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शुरू हुआ, जो असफल हुआ, और उसके बाद उपचुनावों में भी भाजपा को 4 सीटों पर हार झेलनी पड़ी है। वहीं अब 3 उपचुनाव भी तय करेंगे कि क्या अनुराग ठाकुर की हिमाचल प्रदेश में एक बार वापसी हो सकती है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र की राजनीति में अनुराग ठाकुर के कद को देखते हुए उन्हें कोई बड़ा रोल दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से उन्हें एक्टिव किया जा रहा है, जिस तरह से इस उपचुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उससे लग रहा है कि अब अनुराग की दखल प्रदेश की राजनीति में भी लगातार बढ़ती जाएगी। देखना होगा कि भाजपा जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाती है। तो चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि प्रदेश की जनता ने किसका साथ दिया है। क्या सुख की सरकार के साथ वो चले हैं या उन्होंने भाजपा के सरकार बदलने के दावे का साथ दिया है। एक तरफ हैं जयराम और अनुराग, दूसरी तरफ हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि इस पूरे के पूरे चुनाव कैंपेन के स्टार कैंपेनर जो रहे हैं कांग्रेस की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे हैं। मात्र अगर मैं नालागढ़ की बात करूं, नालागढ़ में इन दिनों बहुत ज़्यादा स्टार कैंपेनरों का जमावड़ा नजर आ रहा है। नालागढ़ की राजनीति को पंजाब प्रभावित करता है, तो यहाँ पंजाब के चेहरे काफ़ी नजर आ रहे हैं। पिछले कल वहाँ चरणजीत चन्नी जो पूर्व सीएम है पंजाब के, वो थे, जबकि आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष व सांसद राजा बडिंग, उनके साथ अन्य नेता भी जो है वो चुनाव प्रचार में उतरते हुए नजर आए। सचिन पायलट की भी आज नालागढ़ में आने की खबरें थी। तो ये सब चीज़ें हैं, नालागढ़ में पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रही है। लेकिन देखना है, मैं आपको अभी तक की हालात बता दूं, जो हमने समाचार फर्स्ट में भी जो आप लोगों से जो राय मांगी है कि आपको क्या लगता है, उस राय का आंकलन हम आपको कल करके बताएंगे कि हवा किस ओर बह रही है। इसी के साथ इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।